हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बताया था कि फिजिकल यूनिट्स क्या होती है और फिजिकल यूनिट्स के टाइप्स क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं। आज हम लोग का थर्ड पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना हो, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ये सिग्निफिकेंट फिगर, यानी किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है जिसको देखा जाएगा। ठीक है, तैयार है सब लोग, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, मैं रूल्स बताऊंगा नहीं, एज एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, रूल्स मैं बताते जाऊंगा, जिसको नोट करना होगा नोट कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 0209। अब इसमें हमको बताने के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये कितने होंगे 1 2 3। ठीक है, कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। तो यानी रूल क्या बनता है हमारे पास, तो रूल ये बना हमारे पास कि यदि कोई हमारा, ठीक है, नॉन जीरो के पहले अगर जीरो आता है, यानी नॉन जीरो वैल्यू के पहले अगर जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, नॉन जीरो से पहले अगर कोई भी जीरो आता है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें देखा जाए कितने होंगे 3। इसमें भी कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो अब देखेंगे सब लोग, तो रूल क्या बना। ठीक है, तो रूल ये बनता है कि यदि दो नॉन जीरो के बीच, ठीक है, दो नॉन जीरो के बीच अगर जीरो आ जाए तो उस जीरो को क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। क्लियर है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। क्लियर है ना, तो बस इसी तरह छोटे छोटे शॉर्ट नोट ही लिखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2090 मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 3 कंडीशन यही हो सकते हैं, या तो जीरो पहले रहेगा, या तो बीच में, या तो लास्ट में। ठीक है, और कुछ कंडीशन हो सकते हैं नहीं ना, तो ठीक है, पहले इन कंडीशन को देखते हैं। तो अगर यहां देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 3, इसमें कितना होगा 3। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर लास्ट में, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर जीरो आते हैं, ठीक है, उस जीरो को हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है, तो अब देखते हैं हम लोग, जिस तरह ऐसे भी लिखूंगा 0 0 0 0 0 ऐसे कर लूं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो यानी बस 1, इन जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। तो कितने हो गए भाई 1। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कि जीरो या तो पहले आएगा, या तो बीच में आएगा, या तो लास्ट में, मैंने ये देख लिया। अब आते हैं हम लोग कि डेसिमल अगर डिजिट रहे तो उसको कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब डेसिमल वाले यानी 0.081 लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने 2। लेकिन अब यहीं पे एक और लिख लेते हैं, फिर मैं रूल्स बताऊंगा। ठीक है, कैसे होगा। 0.81 लिख लिया। ठीक है, तो जब मैंने इतना लिख लिया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कितने होंगे, यानी 4। ठीक है ना, तो यानी रूल्स क्या बनता है, रूल्स ये बनता है कि अगर डेसिमल से पहले जीरो है, ठीक है, अगर डेसिमल से पहले जीरो है तो डेसिमल के जस्ट बाद आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। क्लियर है, यानी मैंने ये बताया कि अगर डेसिमल से पहले जीरो है तो इसके जस्ट बाद आने वाले,
ठीक है, जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखा जाए, अगर डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो है तो उसके जस्ट बाद आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। क्लियर है पूरा? ठीक है, तो अब किसी को डाउट? बहुत आसान है, अगर ये ये जीरो है तो डेसिमल के जस्ट बाद आने वाले जीरो को क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अगर ये नॉन जीरो है तो डेसिमल के जस्ट बाद आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। अब इतना बड़ा बड़ा रूल लिखवाने से अच्छा है कि एग्जाम्पल से हम लोग समझ लें, जिसको ना लिखना है तो हाईलाइट कर ले छोटा छोटा जो मैंने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। अब यहां से देख लेते हैं कि अगर 8.08100 रहा, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो यानी इसमें कितने होंगे, इनमें सबको काउंट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबको काउंट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 6 हो गए। क्लियर है? तो जैसे हम लोग के पास क्या था, कोई डेसिमल वाली वैल्यू नहीं थी, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, उसके लास्ट में जो जीरो था काउंट नहीं किया था, बट डेसिमल वाले में क्या किया जाता है, लास्ट वाले जीरो को भी काउंट किया जाता है, ठीक है। यहां तो कोई तो दिक्कत है नहीं। तो अब आगे क्या है इसके, तो सिग्निफिकेंट फिगर का अब देख लेते हैं कि सम कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए सब इतना नोट कर लें। अब स्टार्ट करते हैं तब आगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या देखते हैं, सम कैसे ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 4.897 है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 9.342 दिया, इनको हमको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर तक में आंसर देना है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर देने हैं, ठीक है। तो कैसे इसको सम करते हैं ये देख लेते हैं। तो ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ हमारे पास 13, एक कैरी किया कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ हमारे पास 14। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, ठीक है, सब लोग ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास क्या है, मिनिमम डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो जो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखेंगे तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कितने होना चाहिए, 3 ही होने चाहिए। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर बनता है क्या बनता है, यही बनता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा 5.25 और यहाँ लिखा मैंने 4.6 लिख दिया, ठीक है। इसको और बढ़ा देते हैं, 7 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इतना कर लेते हैं। तो जब इतना करेंगे तो फिर कैसे होगा इसको देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यानी इसको सम करना है, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ हमारे पास 5, और ये 6 और ये 11, ठीक है। तो अब हमारे कहने का मतलब है कि हमने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर में जब आंसर लिखते हैं तो देखा जाता है कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो जो आंसर आएगा, ठीक है, यानी जो इनका टोटल सम आएगा हम लोग लिखेंगे तो डेसिमल के बाद कितने होंगे, 1 डिजिट होगा। तो यानी अब हमने इतना तो फिर क्यों ऐड किया, इसी को ऐड कर लेते चाहते तो, जब 1 डिजिट तक आंसर ही लिखना है, ठीक है, तो इसको भी ऐड कर सकते थे ना। बट हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने इसलिए ऐसा किया कि ये बाद वाला डिजिट देखा जाता है कहीं 5 6 7 8 तो नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो आगे वाले को क्या कर देते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है ना? तो यानी इसका आंसर कितना होगा, 11.6 होना चाहिए था, यानी 11.6 होना चाहिए था। बट ये क्या बता रहा है
कि हम 5 है भाई, तो हम 5 है तो इसको मतलब क्या है, एक इंक्रीज करो, ठीक है। तो मेरा एक्यूरेट आंसर कितना हो जाएगा, इतना। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास है 6, 3, 9, 2, 7.42, बस इतना ही कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये 2 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, और ये कितने हुए हमारे पास 7 और 8, और यहाँ कर दिया तो कितना हुआ 13। तो ये होना चाहिए था। अब इसके आंसर्स कितने होंगे, यानी इसके आंसर्स कितने होंगे, तो हमने देखा कि मिनिमम कितने डिजिट हैं, 2 है, तो यानी इसका मतलब आंसर कितना लिखा जाएगा, इतने। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो डिजिट है, ठीक है, ये देखा हम लोगों ने कि 5 से क्या है, कम है। जब 5 से कम है तो क्या करेंगे, अब इसको तो आगे बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, तो आंसर कितना होगा, इतना है, ठीक है ना आसान। इसमें से क्या होता है कि नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। जस्ट यही रूल फॉलो होगा। जब भी आंसर लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखा जाएगा कि कितने कितने में मल्टीप्लाई हो रही है, कितने में डिवाइड हो रही है, या कितने में सम हो रही है, तो उसमें मिनिमम डिजिट कितना है, डेसिमल के बाद आंसर वही मिनिमम डिजिट तक लिखा जाएगा, ठीक है। कोई अब कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सबको, ठीक है ना। तो यानी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरे कहने का मतलब था कि अब सब्ट्रैक्ट जो होगा जस्ट ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, डिवाइड भी ऐसे ही होंगे। जब आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम डिजिट देखेंगे, डेसिमल के बाद कितने हैं, बस वही डेसिमल डिजिट तक हमको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। हाँ, बाद में ये कोशिश करना है कि देखना है कि बाद वाला चीज 5, 6, 7, 8 तो नहीं है, नहीं तो हमको आगे वाले को क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। क्लियर है।